नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 12 सितंबर 2024 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपका ध्यान यदि किसी योजना में अटका हुआ था तो उसके आपको मिलने की संभावना है। आप सरकारी कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। वृष राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको किसी कानूनी मामले में सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन कोई डील फाइनल करने से पहले बड़े सदस्यों की राय अवश्य लें। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ नए कामों को करने के लिए रहेगा। आपके मन में नई योजनाएं आएंगी जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। कोई अधूरा पड़ा काम पूरा हो सकता है। सामाजिक कार्यों की ओर आपकी काफी रुझान रहेगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस के कोई बात बुरी लग सकती है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आने वाला है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के कामों में उनके विरोधी कुछ रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए अध्यात्म के कार्य से जोड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपको कुछ नए इनकम के सोर्स मिलेंगे। आपका मन इधर उधर के कामों में ज्यादा लगेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को यदि किसी काम को लेकर कोई समस्या आ रही थी तो आप अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपनी जरूरत को पूरा ध्यान दें। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि आज किसी प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके लिए चल अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच करना होगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए छोटे मोटे लाभ की योजना पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आप अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए रहेगा। आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आपको किसी दूर रहने वाले परिजन से फोन कॉल के जरिए कुछ शुभ सूचना सुनने को मिल सकता है। आप किसी की कहा सुनी बातों में ना आए, नहीं तो कार्य क्षेत्र में आपका कोई बेवजह का लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको किसी प्रकार का कोई जोखिम उठाने से बचना होगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आप कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। आपकी माताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगी। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए साख सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको तेज वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आप अपने रोजमर्रा के कामों में कोई बदलाव ना करें। जीवन साथी से यदि कोई अनबन चल रही है तो आप उसे बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको खान पान पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि आपके कामों में कोई गलती निकल सकती है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आप अपने घर के रिनोवेशन पर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। जीवन साथी को आप कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है।
मूलांक एक के जातक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। नई फाइनेंस स्कीम से फायदा हो सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ज्यादा पानी पिए और योग आसन करें। मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2 के जातक आप आने वाले वर्ष के लिए आर्थिक योजना बनाएंगे। अहंकार या जिद परेशानियां बढ़ा सकता है, गुस्से को कंट्रोल करें। धीरे धीरे बिजनेस लाइफ का ग्राफ बढ़ेगा। शादी की तारीख तय हो सकती है। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3 के जातक व्यापार में मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको अपनी आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। सहकर्मी चिंता का कारण बनेंगे। ऑफिस का कार्यभार बढ़ेगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 4 के जातक घर में मेहमान आ सकते हैं, जिस कारण मन खिन्न हो सकता है। समय घर परिवार वालों के साथ बीतेगा। बेवजह कार्य में देरी होगी, जिस कारण व्यवहार कलेश का कारण बन सकता है। लेन देन में सावधानी रखें। हॉलिडे का कार्यक्रम बन सकता है। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5 के जातक भाई बहनों का साथ मिलेगा। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध में बदलाव आ सकते हैं। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस व्यक्ति विशेष को मिलने का प्रोग्राम बना रहा था, उससे मिलना नहीं हो पाएगा। घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। मूलांक 6 के जातक बिजनेस के किसी जरूरी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर पैसे डूब गए थे तो उसकी रिकवरी हो सकती है। व्यापार के लिए दिन उत्तम है। बच्चों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7 के जातक पैसा का सही इस्तेमाल करें। सही जगह निवेश करें। नौकरी में तरक्की हो सकती है। घर या प्रॉपर्टी पर निवेश कर सकते हैं। लव रिलेशन बेहतर रहेंगे। नए दोस्त बनेंगे। माइग्रेन से परेशान रह सकते हैं। शुभ अंक 27, शुभ रंग वायलेट। मूलांक 8 के जातक व्यापार में मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको अपनी आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। सहकर्मी चिंता का कारण बनेंगे। ऑफिस का कार्यभार बढ़ेगा। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। मूलांक 9 के जातक व्यापार शुरू करने का सही दिन है। अपने बॉस या सीनियर को इम्प्रेस करेंगे। म्यूचुअल फंड आदि से नुकसान हो सकता है। पुराने लवर से मुलाकात होगी। पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। पत्नी नाराज हो सकती है, उसे मनाने की कोशिश रहेगी। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 सितंबर 2024 गुरुवार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:16 पर। सूर्यास्त शाम 6:29 पर। चंद्रोदय 12 सितंबर दोपहर 2:08 पर। चंद्रास्त 13 सितंबर रात 12:45 पर। तिथि शुक्ल पक्ष 9वीं 11 सितंबर रात 11:46 से 12 सितंबर रात 11:33 तक। शुक्ल पक्ष 10वीं 12 सितंबर रात 11:33 से 13 सितंबर रात 10:30 तक। नक्षत्र मूल पूर्वाषाढ़ा 12 सितंबर रात 9:52 से 13 सितंबर रात 9:35 तक। करण बालव 11 सितंबर रात 11:47 से 12 सितंबर सुबह 11:46 तक। कौलव 12 सितंबर सुबह 11:46 से 12 सितंबर रात 11:33 तक। तैतिल 12 सितंबर रात 11:33 से 13 सितंबर सुबह 11:07 तक। योग आयुष्मान 11 सितंबर रात 11:54 से 12 सितंबर रात 10:40 तक। सौभाग्य 12 सितंबर रात 10:40 से 13 सितंबर रात 8:48 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:54 से दोपहर 3:26 तक। यमगढ़ सुबह 6:16 से सुबह 7:48 तक। कुलिक सुबह 9:19 से सुबह 10:51 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:20 से सुबह 11:09 तक। दोपहर 3:14 से शाम 4:02 तक। व्रजयम सुबह 5:32 से सुबह 7:10 तक। रात 8:14 से रात 9:52 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:47 तक। अमृत काल दोपहर 3:24 से शाम 5:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:28 तक।
ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु की विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है।
कनक भवन। अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरु, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।